और सब कुछ बता दिया है। मैं इतने ही कहूँगा कि हम सभी ने सब पे भरोसा कर लिया है, सपा पे, बसपा पे, कांग्रेस पे, सबको हमने पूरा वोट दिया, मगर किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं की है। और पीस पार्टी 2008 से आपके बीच में है और हम सभी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जिस भी समाज ने इस देश में आज़ादी के बाद से आज तक दूसरे समाज को वोट दिया, दूसरी पार्टी को वोट दिया, जिसने अपनी पार्टी नहीं बनाई, वो समाज तबाह बर्बाद रहा है। और वही समाज कामयाब हुई कि जब तो उसने अपनी पार्टी बनाई और उसका समाज उसके साथ जुड़ा, वोट दिया, तभी वो कामयाब रहे। जब तक चमार भाई भी, यादव भाई भी अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, दूसरे को वोट देता रहा, उसकी हालत भी मुस्लिम समाज से बहुत बदतर थी। उसके भी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री यादव भाई थे, विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। जगजीवन राम इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके भी यादव समाज और चमार भाइयों के मंत्री, विधायक और सांसद रहे हैं, मगर उनकी हालत नहीं बदली। समाज की हालत तभी बदलेगी जब समाज एक सरकार में हिस्सेदार होगा, अपने नेतृत्व में हिस्सेदार होगा। आपने 2012 में पीस पार्टी को समर्थन दिया था, सिर्फ 12.5% उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने वोट दिया था पीस पार्टी को। हम 4 विधायक जीते और 5,000 से 10,000 वोट में 50 सीट हार गए। अगर उसी तरीके से वोट और बढ़ता गया होता तो आज सरकार में हमारी मजबूत हिस्सेदारी होती। तो ये हमने फैसला किया कि हमने दूसरे पर भरोसा किया और हम तबाह बर्बाद होते गए। साथियों, जो आज हमारी हालत है, उस हालत को बदलने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपने वोट अपने नेतृत्व को दें, अपनी पार्टी को दें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और इसका तरीका ये है कि आज अगर पता चल जाए लोगों को, मैं मिसाल दे के अपनी बात को खत्म करूंगा, वक्त नहीं है। अगर आज पता चल जाए लोगों को कि 50%, 60%, 80% मुसलमान इस विधानसभा का, इस बलरामपुर विधानसभा का मुसलमान के साथ है, इस पार्टी के साथ है मुस्लिम समाज। अभी कुर्मी भाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम समाज आ जाए 80%, तो यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, अगर ये रिजर्व सीट है तो वो सबसे मजबूत होगा। वो सपा बसपा कांग्रेस का नहीं टिकट लेगा, बल्कि पीस पार्टी का टिकट लेगा, है कि नहीं? पीस पार्टी का टिकट लेगा और वो अपना वोट भी लाएगा, पैसा भी लगाएगा, ताकत भी लगाएगा और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। अगर ये पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपा से समझौता क्यों नहीं कर लेते, बसपा से कांग्रेस से समझौता क्यों नहीं कर ले, भाई मुस्लिम समाज 90-95% सपा को वोट दे रहा है, तो अगर गुलाम बनने के लिए सपा को बिना मांगे वोट दे रहा है, तो अखिलेश जी पीस पार्टी से, डॉक्टर अयूब से समझौता क्यों करेंगे? तो नहीं करेंगे। अगर पता चल जाए पूरे प्रदेश का मुसलमान जिस तरह से 90-95% समाजवादी पार्टी को दिया है, अगर सिर्फ 80% भी पीस पार्टी के साथ हो जाए तो सभी लोग आपसे समझौता करेंगे। आपको सीटें भी मिलेगी सबसे ज्यादा, सरकार बनेगी, हिस्सेदार भी बनेंगे और अपना वोट भी आपको ट्रांसफर करेंगे। मगर ये कैसे पता चलेगा कि पीस पार्टी के साथ है?
साथियों, इसके लिए राजनीति को समझना पड़ेगा, जज्बात से नहीं बल्कि राजनीति से काम लेना पड़ेगा। अगर 10 रुपए का गाड़ी पे ये गाड़ी पर झंडा लगा है, ये किसकी गाड़ी है इससे पता नहीं है, मगर पीस पार्टी का झंडा लगा इससे पता है कि ये पीस पार्टी की गाड़ी है। यहाँ पर अगर भगवा झंडा लग जाए तो पता चलेगा किसी हिंदू की है। अगर सपा का झंडा लगे कहेगा सपा का किसी यादव भाई का है या सपा समर्थक का है। बसपा का झंडा लग जाए तो कहेगा किसी चमार भाई का है या बसपा का समर्थक का है। तो झंडा फैसला करेगा। इसलिए आप पीस पार्टी के साथ हो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 रुपए का झंडा लेकर के अपने मकान पे लगा लो आप और चुपचाप सो जाओ, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग आपको ढूंढते मिलेंगे, आपको वोट भी देंगे, आप सरकार बनाओगे भी और सरकार में हिस्सेदार भी होंगे। यही राजनीतिक तरीका है। इसी तरीके से कौमें यहाँ कामयाब हुई हैं और सरकार में शामिल हुई हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा।